नमस्कार दोस्तों। भारत और रशिया की इस डील की वजह से भारत के आस पड़ोस के देशों को मिर्ची लगने वाली है। इनको तो मिर्ची लगना तय है, पर अमेरिका भी बहुत बुरी तरीके से जलने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी कोशिश करी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, रशिया को भारत के आसपास, हिंद महासागर के इलाके में, यहां तक कि मिडिल ईस्ट के अंदर तो मैं आने ही नहीं दूंगा। अब भारत और रशिया ने जो डील करी है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ही समय के अंदर भारत में रशिया के कई सारे एयरबेस देखने को मिल सकते हैं। इवन अकेले रशिया के नहीं, बल्कि इजराइल का एयरबेस भी अब भारत के अंदर बनने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि हमने रशिया वालों को एंट्री दे दी है तो हम वहां जाकर नहीं बनाने वाले हैं। भारत भी अब चाइना और पाकिस्तान के माथे पर चढ़कर बैठने वाला है और ये भी नए सैन्य अड्डे बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर ये डील हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कहां कहां भारतीय सैनिक अब आपको नजर आने वाले हैं और कहां कहां रशिया के सैनिक आपको दिखाई देंगे, जिससे पाकिस्तान और चाइना वालों के ऊपर कितना बुरी तरीके से प्रेशर क्रिएट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ समय पहले खबर निकल के आई थी और खबर में यह लिखा हुआ मिला कि जल्द ही भारत और रशिया दोनों ही 3-3 हजार सैनिक एक दूसरे देश के अंदर भेजने वाले हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत मात्र है, जिसके अंदर 3,000 सैनिक भेजे जाएंगे। अब मैं आज की डील बताऊं उससे पहले आप याद कीजिए कि 2025 के अंदर भारत और रशिया की एक डील हुई थी। इस डील में कहा गया था कि भाई, इस डील का नाम दिया गया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि एक ऐसी डील जिसके अकॉर्डिंग अगर भारतीय सेना विमान लेकर रशिया के आसपास पहुंच जाती है, अगर हमारा विमान खराब हो जाता है तो रशिया उसमें पूरी मदद करेगा। दूसरा, अगर फ्यूल की कमी हो गई तो रशिया पूरी मदद करेगा। और यही वाली बात रशिया के ऊपर भी लागू थी कि रशिया का अगर जहाज इस तरफ आ गया, उनका फाइटर जेट आ गया, तो भारत पूरी मदद करेगा। यानी कि रेसिप्रोकल, जैसे को तैसा, ऐसी डील तो हो गई थी 2025 के अंदर और ये डील लागू हो गई थी जनवरी 2026 के अंदर। अब जो हाल ही में यानी कि इस मंथ अप्रैल में जो डील हुई है, इस डील के अकॉर्डिंग कहा गया कि आने वाले कुछ समय के अंदर रशिया 5 से ज्यादा युद्धपोत जो है हिंद महासागर के अंदर भेज देगा। किसके लिए भेज रहा है? मतलब सहायता पूरी तरीके से भारत की होगी, पर वो हिंद महासागर के ऊपर कड़ी नजर बनाकर रखने वाला है। तो 5 युद्धपोत भेजने वाला है कौन? रशिया। दूसरी अगर हम बात करें तो 10 से ज्यादा सैन्य ठिकाने बनाने वाला है भारत की जगह में, यानी कि भारत के सिर से लेकर पैर तक, यहां तक कि हिंद महासागर के इलाके में किसी भी जगह 10 ऐसी जगह जो भारत के अंडर में आती हैं, वहां पर रशिया अपना सैन्य अड्डा बनाने वाला है। अब जैसे इस प्रकार की बात निकल के आई तो इजराइल ने भी ऑफर किया है। इजराइल भी बोल रहा है, भाई साहब, ये कहीं पे भी सैन्य अड्डे बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा बड़ा मन है कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता हूं। और आप जरा थोड़ा सा सोचिए, जिस दिन इजराइल का सैन्य अड्डा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित हो जाता है और ये घुसपैठिए बार बार आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर गोलाबारी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चलती है वैसे, तो ये लगातार घुसपैठ करते हैं और इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। किसी दिन मान लो अगर इजरायली सैनिक वहां बैठा हुआ है और अगर इसने गोली दाग दी गलती से, तो फिर इजराइल क्या हाल करने वाला है, जरा सोचो, है ना। तो ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि सोचने वाले सोचेंगे इस बात को, क्योंकि आप सभी को याद होगा 1971 का जब युद्ध हुआ था और उस युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी जी ने हमारे यहां से कई सारे सैनिक, जो पाकिस्तान के सैनिकों को हमारे द्वारा बंधक बनाया गया था, हजारों की संख्या में, उनको छोड़ दिया था और हमारे 94 जो सैनिक थे वो वापस नहीं लेके आए थे, वो, है ना। और ये इजराइल है जो कि केवल 20 लोगों के लिए पूरी दुनिया को हिला सकता है, 60,000 से लोगों को मार सकता है। तो आप जरा सोचिए कि वो इजराइल अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आकर बैठ जाए तो फिर बात ही कुछ और होने वाली है। अब देखिए, अब हम वापस इसी टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसे लेकर अभी हाल ही में सबमिट हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है और अब जाकर अप्रैल के अंदर ये डील जो है कंफर्म हुई है और हमारी इंडियन आर्मी अब पूरी तरीके से रेडी है कहाँ जाने के लिए? रशिया में जाने के लिए। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम रशिया के अंदर कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, यानी कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारी वायुसेना और हमारी नौसेना कहां कहां जाने वाली है रशिया के अंदर और कैसे हम अब चाइना के माथे पर तांडव करने वाले हैं, वो आप जरा देख लीजिए। ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा देश।
हमारे देश से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये रहा चाइना, येलो कलर में। चाइना से थोड़ा ऊपर चले तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा रशिया, है ना। अब इस रशिया में सबसे पहला एयरबेस बनाने के लिए भारत ने डिमांड रखी है, कहा कि तो व्लादिवोस्टोक। ये व्लादिवोस्टोक कहां पर है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, किम जोंग उनका इलाका, पर इसके जस्ट पास में क्या है, चाइना। तो पहला एयरबेस बनाने वाला है भारत, कहां पे, व्लादिवोस्टोक, जो कि ऑलरेडी चाइना, इसका रशिया का बहुत बड़ा जो है सैन्य अड्डा यहां पर मौजूद है, और यहीं पर अब इंडियन आर्मी जाकर बैठने वाली है। तो व्लादिवोस्टोक ऐसा इलाका है जहां से कोरिया पे भी नजर रहेगी, जापान पे भी नजर रहेगी, यहां तक कि चाइना के पूर्वी इलाके में बहुत अच्छे से नजर रखी जाएगी कि चाइना के अंदर चल क्या रहा है ना। तो चाइना के अंदर चल क्या रहा है, उस प्रकार की नजर यहां पर रखी जाएगी। व्लादिवोस्टोक इलाके की हम बात करते हैं, पहला। दूसरा अगर हम बात करें तो खाबारोव्स्क, क्या नाम है, खाबारोव्स्क, ये भी कहां पर आता है, तो ये भी इसी वाले इलाके में पड़ता है, थोड़ी सी दूरी पर, है ना, थोड़ी सी दूरी पर। फिर तीसरे नंबर पे आता है चीता वाला इलाका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीता इलाका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना, ये आपको दिखाई दे रहा है मंगोलिया, है ना। मंगोलिया से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये इसी मंगोलिया और रशिया की बॉर्डर पर एक इलाका है जिसका नाम है चीता। यहां पर हमारी इंडियन आर्मी बैठने वाली है, क्या करने वाली है, इंडियन आर्मी एक यहां पर बैठने वाली है। फिर हम बात करते हैं कामचटका इलाका। कामचटका, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये इलाका, इसे कामचटका प्राय द्वीप भी कहा जाता है। कामचटका जहां से ज्यादातर क्या होता है, परमाणु सबमरीन का जो है प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर जितनी भी मिसाइलें होती हैं उन सब का परीक्षण कहां पर होता है, इसी वाले इलाके में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो चाइना के इस वाले इलाके में आकर बैठना चाहिए था, इस वाले इलाके में आकर बैठना चाहिए था, हम सीधा उधर क्यों जा रहे हैं। उधर जाने का लक्ष्य है, उधर जाने के पीछे की सबसे पहली वजह तो यह है कि अगर इस साइड वाले इलाके की बात करें तो एक तो 9 डैश लाइन आ जाती है यहाँ। ये आपको जो इलाका दिखाई दे रहा है ये है 9 डैश इलाका, जहां पर लगातार चाइना आस पड़ोस के देशों को परेशान करता है। व्यापार के लिए जहाज यहां से गुजरते हैं तो पहली नजर यहां रहेगी चाइना के ऊपर। दूसरी अगर हम यहां पर बात करें तो ये इलाके चुनने के पीछे की वजह है कि चाइना अपने जितने भी प्रयोग करता है, यानी कि मिसाइलों का, परमाणु का, कोई भी बम का, किसी भी चीज का परीक्षण करता है तो सबसे पहले इसी पैसिफिक ओशन वाले इलाके को कवर करता है, क्योंकि इधर तो जनसंख्या है, इधर खाली इलाका है और इसी खाली इलाके को वो चुनता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि भारत के पास बहुत जल्दी से खबर पहुंच जाए कि किस प्रकार की मिसाइल का यहां पर परीक्षण हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये रहा चाइना और चाइना के ठीक ऊपर जाकर हम बैठ गए हैं ताकि इसके ऊपर निगरानी हो सके। आपको मैं यहां बताने वाली हूं कि इससे चाइना को कितना फर्क पड़ने वाला है। आप सोचोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे उस चीज को देखकर कि अब तक चाइना ने केवल भारत को इसी चीजों को लेकर परेशान किया है और वही वाली चीज आज भारत भी दोहराने वाला है। दूसरी बात अगर हम यहां पर करें तो पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान भी बड़ा उछलता है तो पाकिस्तान के माथे पर भी बैठने वाले हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये वाला जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है जिसका नाम है तजाकिस्तान। यहां ऑलरेडी भारत का सैन्य अड्डा मौजूद है, पर अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा यहां पर मौजूद है और यहां हमारी इंडियन आर्मी अब तैनात होने वाली है। तो तजाकिस्तान इसके सिर के ऊपर, और इसी तजाकिस्तान से थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो वो आता है तजाकिस्तान। क्या आता है, तजाकिस्तान। यानी कि तजाकिस्तान से क्या होता है, सेंट्रल एशिया कवर होता है। ये देखिए अब ये पूरा एशिया है ना, इस एशिया की अगर हम बात करें तो इस वाले इलाके को ये सेंट्रल एशिया कहा जाता है, इसको हम कवर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान से अगर पाकिस्तान में कोई भी हलचल हो रही है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से हम निगरानी रख सकते हैं। इसके अलावा कैस्पियन सागर की हम बात करें तो यहीं से ज्यादातर मिसाइल लॉन्चिंग होती है, तो इसके ऊपर भी बहुत आसानी से निगरानी की जा सकती है। अब ये तो आपको समझ में आया कि हम रशिया में कौन कौन सी जगह पर जाने वाले हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि रशिया वाले भारत की कौन कौन सी जगह पर आने वाले हैं। पहला इन्होंने बोला है कि हमें आना है लद्दाख के अंदर, तो लद्दाख के अंदर इसकी एंट्री होने वाली है ना। लद्दाख के बाद अगर हम बात करें तो ये आने वाले हैं अंडमान निकोबार में। ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार, इसी अंडमान निकोबार से ये नजर रखने वाला है मलक्का स्ट्रेट पर, ये नजर रखने वाला है हिंद महासागर पर, और यही ये जो अपने युद्ध पोत भेज रहा है 5, वो युद्ध पोत इसी हिंद महासागर के इलाके में घूमेगा जो कि पाकिस्तान तक निगरानी रखने का काम करेगा।
क्या करेगा, पाकिस्तान तक निगरानी रखने का काम ये करने वाला है। यानी अरब सागर से लेकर हिंद महासागर के अंदर अगर किसी देश के जहाज आपको घूमते हुए दिखाई देंगे तो वो है रशिया, जिसके आपको जहाज यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें इधर उधर होने से हमें क्या फायदा होने वाला है। देखिए जरा इमेजिन कीजिए कि आने वाले कुछ समय में अगर ऐसा हुआ कि रशिया और भारत का एक ही दुश्मन है, तो फिर ये दोनों मिलकर कितना बुरी तरीके से उसे ठोकने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो रशिया और भारत अगर साथ में खड़े हैं और अगर उनका दुश्मन सेम हुआ तो बहुत बुरी तरीके से उनकी बैंड बजा दी जाएगी। दूसरा, अभी हाल फिलहाल अगर भारत को किसी बात को लेकर फायदा है तो पहला फायदा, अगर रशिया की एंट्री भारत में हो गई, 10 बेस उसने बना दिए, क्योंकि यही जानकारी जो है सार्वजनिक थी इसलिए मैंने आपको बताई है। बाकी भारत में कहां बेस बनने वाले हैं अभी उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है और शायद वो जानकारी अभी बताना भी सही नहीं होगा, है ना। तो दूसरी बात हम कर लेते हैं कि रशिया हमें कई प्रकार के हथियार प्रोवाइड कराने वाला है। दूसरा, हमें जमीन का उपयोग करने देने वाला है। तीसरा, रशिया के सैनिक इंडियन आर्मी को और आधुनिक टाइप की ट्रेनिंग देने वाली है और जो यूनिक टाइप की चीजें इंडियन आर्मी सीख चुके हैं वो रशिया के सैनिकों को सिखाने वाली है। मतलब दोनों ही सेना आपस में ट्रेनिंग देने का भी काम करने वाले हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन भी करने वाले हैं और इसके अलावा इंटेलिजेंस भी ये शेयर करने वाले हैं कि भाई साहब पाकिस्तान यहाँ हलचल कर रहा है, चाइना यहाँ हलचल कर रहा है, तो इसकी खबर कहां तक पहुंचने वाली है, भारत तक पहुंचने वाली है। अब इस खबर से चाहे भारत वाले खुश हो ना हो, रशिया वाले खुश हो ना हो, पर पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ये तीनों को बड़ा दर्द हो रहा होगा। दर्द क्यों हो रहा है, पहली लाइन आप सुनिए। अमेरिका को दर्द क्यों हो रहा है वो आप सुनिए। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंद महासागर के अंदर वो कई बार कोशिश कर चुका है कि इसके वॉरशिप यहीं पर तैनात रह जाए, पर ऐसा हो ना सका क्योंकि चाइना और भारत के लगातार वॉरशिप घूम रहे हैं। अब रशिया बड़ी आसानी से घूमेगा तो वो बहुत ज्यादा पेट में दुखने वाला है अमेरिका के। दूसरी बात, इधर के अगर हम देशों की बात करें जिन्हें हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, यमन, इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, इन सब इलाके तक की बात करें, इवन अफ्रीका तक अगर हम जाएं तो इन इलाकों में ज्यादातर जो सैन्य अड्डे बने हुए हैं वो किसके हैं, अमेरिका के हैं। हमेशा रशिया ने यहां आने की कोशिश करी पर अमेरिका ने उसको नहीं आने दिया। अमेरिका हमेशा कोशिश करता रहा कि रशिया को मैं किसी भी सूरत में यहां नहीं आने दूंगा। अगर किसी देश के सैन्य अड्डे ज्यादा हो गए तो फिर अमेरिका को कोई नहीं पूछेगा, रशिया को ही सब पूछेंगे। इसलिए उसने रोकने की कोशिश करी, पर अब 10 सैन्य अड्डे यहां बन रहे हैं तो आप जरा सोचो कि अमेरिका वालों की कितनी बुरी तरीके से यहां पर जलने वाली है। जलेंगे कि नहीं जलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम चाइना के बारे में कि चाइना वाला कितना चिढ़ने वाला है। इसको चिढ़ाने से पहले याद करो इसने भारत को चिढ़ाने के लिए क्या किया था। आप जरा यहां पर देखिए, ये हमारा देश आपको दिखाई दे रहा है। हमारे देश से थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये रहा चाइना, क्योंकि बीच में आ जाता है तिब्बत, है ना। तिब्बत तो नहीं है बिल्कुल भी चाइना का हिस्सा, फिर भी इसने कब्जा कर रखा है। चाइना की बात करें तो चाइना ने भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए, है ना। बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। फिर हम बात करें म्यांमार, तो म्यांमार के अंदर तो ऑलरेडी वो जो सीपीईसी रोड जिस प्रकार से यहां निकाल रखा है ना, उसी प्रकार से इसने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पे भी निकाल रखा है, तो म्यांमार के अंदर आ चुका है। फिर हम बात करें श्रीलंका की, फिर बात करें मालदीव की और फिर बात करें पाकिस्तान की। इन सारे देश के अंदर चाइना इंटर कर चुका है। भारत कुछ कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो देश ही अलग है और जब वो देश अलग है तो यहाँ पे कोई भी देश आकर बैठेगा तो भारत उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, ना कुछ बोल सकता है। और इसी वजह से चाइना जो है लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा था। अब भारत सीधा उसके माथे पर जाकर बैठ गया, तो इन चीजों को लेकर भारत ने कभी ना कभी तो टेंशन ली होगी कि भाई साहब चाइना पड़ोस में आकर बैठ गया, नहीं चाइना तो यहाँ पे भी आकर बैठ गया, चाइना यहाँ आकर बैठ गया। तो यही वाली टेंशन आज चाइना वालों को भी हो रही होगी कि भारत तो रशिया में आकर बैठ गया, अब क्या किया जाए। तो आप जरा सोचो, तो ये तो एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि नहीं। तो इस वजह से हम चाइना को कहीं ना कहीं दबा सकते हैं। और दूसरा, मलक्का स्ट्रेट से कोई भी जहाज निकल के आता है तो उसे सीधा अंडमान निकोबार वाले इलाके में होकर निकलना पड़ता है। आज जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान वाले आपस में लड़ा रहे हैं और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है क्योंकि हॉर्मुज उसके पास वाला इलाका है ना, है कि नहीं। अब उसी प्रकार से मलक्का स्ट्रेट से जितने भी जहाज आते हैं वो अंडमान निकोबार वाले इलाके में होकर निकलते हैं, उसके पास वाले इलाके में, और वो इलाका आता है भारत के कब्जे में, मतलब भारत के पास में। तो फ्यूचर में अगर भारत चाइना का युद्ध हुआ तो ये जगह भी हम रोक सकते हैं। और आज चाइना इसके ऊपर कुछ बोल भी नहीं पाएगा कि भाई साहब ये क्या, क्योंकि ईरान ने भी किया हुआ है। अब आगे आप देखिए,
अगर बात करें क्या ऐसा पहली बार भारत समझौता कर रहा है, तो नहीं। इससे पहले भारत ने कई सारे देशों के साथ समझौता किया, पर सैन्य अड्डा बनाने की परमिशन पहली बार किसी देश को दी है। इसके अलावा कौन कौन से देश के साथ समझौता किया, तो अमेरिका के साथ किया था, जिसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें केवल वही है कि अगर सेना कहीं फंस जाए तो वो हेल्प कर दे। जैसे इनका फाइटर जेट अभी आया था तो हमने बोला था हमारे यहाँ लैंडिंग कर दो, हमारे वायुसेना के हैंगर में भेज दो, पर इनको विश्वास नहीं था इसलिए हाथ भी नहीं लगाने दिया। बाकी ऐसे एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं। इसके लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, इन सारे देशों के साथ में समझौता कर रखा है, इवन फ्रांस के साथ में भी कर रखा है। पर ऐसा समझौता पहली बार हुआ है। और आप जरा इमेजिन कीजिए कि आने वाले टाइम में जब रशिया की सेना यहां घूमने वाली है और रशिया के अंदर इंडियन आर्मी घूमने वाली है, तो क्या होने वाला है, क्योंकि जितने सैन्य अड्डे यहां बनेंगे उतने ही सैन्य अड्डे आपको रशिया के अंदर भी भारत के दिखाई देने वाले हैं। तो जरूर से आज कमेंट कर दीजिएगा इंडियन आर्मी के लिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।